नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 42 दिनों में ना चाहकर भी होंगे ये गलत काम हो जाएं आप सावधान, नहीं तो बहुत बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके ही हाथों से कुछ गलत करने से रोकने वाले हैं, परंतु वो लोग जो यकीनन जीवन में सदैव अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कभी पाप नहीं करना चाहते, तो वो ख़ास तौर पर इस वीडियो को बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत सी चीज़ों से पर्दाफाश करने वाले हैं। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए, और कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिखें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 42 दिनों के अंदर ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आपके हाथों कुछ गलत काम भी हो सकते हैं, जिनको करने के बाद आपको कुछ पछताना भी पड़ेगा। तो इसलिए हमारी इस वीडियो को देखते ही आप पहले ही सावधान हो जाएं, तभी आप अपने जीवन में गलतियां करने से बच सकेंगे। आइए जानते हैं, जाने अनजाने में हम हमारे हाथों से कुछ ऐसा कर बैठते हैं तो यकीनन हमारे पापों की संख्या में वृद्धि कर देता है। हम नहीं चाहते जीवन में पाप करना, परंतु हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग का दौर है। लेकिन दोस्तों, छोटे मोटे पाप तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, या फिर हम उसे अपने शुद्ध कर्मों या यूं कहें तो पुण्य करके ख़त्म कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे पाप जो यकीनन बहुत बड़े होते हैं, तो उन्हें ख़त्म करना, उनका प्रायश्चित करना इतना आसान नहीं है। तो आने वाले 42 दिनों के अंदर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला पाप, आपको कभी भी आपके द्वार पर आए भिखारी को अगले 42 दिनों के अंदर बिना कुछ दिए भगाना नहीं है, उसे खाली हाथ नहीं भेजना है। कोई भी अगर आपके द्वार पर मांगने के लिए आता है तो उसे आप अपनी क्षमता अनुसार दीजिए, लेकिन उनको दुत्कार मत लगाइएगा, क्योंकि आपका कोई उन पर हक नहीं है जो आप उन्हें भगा रहे हैं। क्योंकि अगर वो गरीब है तो वो केवल उसके भाग्य से ही है, और आप यदि अमीर हैं या ठीक ठाक हैं, देने लायक हैं, तो इसको आप भगवान की देन समझिए, उसका एहसान मानिए और लोगों को अपनी क्षमता अनुसार दान देते रहिए। क्योंकि सबसे पहले आपको इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। और अगला जो पाप है, ये अगली जो गलती है जो आपको नहीं करनी है, तो देखिए वो ये है कि आपको अपनी छोटी सफलताओं पर या बड़ी सफलता पर घमंड नहीं पालना है। क्योंकि जब इंसान जीवन में घमंड पाल लेता है तो वो लोगों को छोटा आंकने लगता है और ख़ुद को बड़ा समझने लगता है, और ये घमंड एक ना एक दिन उसे विनाश के पथ पर लेकर जाता है। यकीनन ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जब रावण का घमंड तक नहीं चला तो हम तो एक मामूली इंसान हैं। इसलिए आप ही सोचिए कि आप यदि घमंड स्वरूप किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करते, तो ना चाहकर भी ये गलती आपको बड़ा सबक देगी। इसके अलावा अगला है महिलाओं के प्रति आदर भाव रखना। किसी प्रकार की गंदी या बुरी नज़र आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, रावण ने सीता माँ पर नज़र डाली तो उसका क्या हश्र हुआ। इसी प्रकार यहाँ उदाहरण से समझ सकते हैं कि महिलाओं पर नज़र डालने वाले कभी सुरक्षित नहीं रहते, कभी खुश नहीं रहते। आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, अपनी गलतियों का जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको भी जाने अनजाने में ये पाप नहीं करना। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आप ये 3 पाप अगले 42 दिनों में कर लें, लेकिन अगर आज की हमारी ये वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो हम पूरी आशा करते हैं कि आप समय रहते समझ जाएंगे, क्योंकि अगले जो 42 दिन हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए बड़े फलदायक भी रहने वाले हैं। आगे आपको ज़रूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर आप देखिएगा। यहाँ पर आपके कुछ नए संबंधों से आपका भाग्य चमकने वाला है, जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सामाजिक कार्य में लगे लोगों को भी सम्मान की प्राप्ति होगी, और शाम के समय अपने मित्रों के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, पूरी संभावना है। इसके अलावा नौकरी में अब आपके किसी बड़े अधिकारी से अनबन भी हो सकती है, जिसमें आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो कोई भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और यदि बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में तो आपकी मधुरता बनी रहेगी, साथ ही में आपके लिए मध्यम रूप से ये समय बड़ा फलदायी रहेगा। बाकी इस समय अवधि में आप अपने व्यापार में कुछ नई चीज़ों की ओर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपको अचानक से धन लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। और यदि आप व्यापारी हैं तो यहाँ आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है।
तभी आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा देखिए, सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ विपरीत सुनने को मिल सकता है, जिसके कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है। आपको आपके व्यापार में कम लाभ देने वाला भी ये समय हो सकता है। अगर आप ऐसी रणनीतियाँ बना लेते हैं जो यकीनन बाकी लोगों की तुलना में बहुत सार्थक हैं, तो तब आप कुछ ना कुछ हद तक लाभ कमा पाएंगे, परंतु टैलेंट होना चाहिए। अगर आप अधिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो उसमें आपको निराशा मिलेगी। साथ ही आप अपने बिजनेस में नई योजनाओं पर ध्यान लगाएंगे और संतान को भी उत्तम कार्य करते देख मन में प्रसन्नता झलकने वाली है। और अगर बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो यदि आप किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय बड़ा उत्तम रहेगा। आपके लिए उन्नति भरा समय है। आप अपने काम में ही मस्त रहेंगे और किसी की कोई परवाह नहीं करेंगे, और ऐसा देखकर आपके शत्रु भी परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी विरोधी की आलोचना पर ध्यान नहीं देना है, केवल अपने काम से काम रखना है, तभी आप आगे चलकर सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ अपने सामाजिक क्षेत्र में भी मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, जिस कारण आप कुछ नए मित्र भी बना पाएंगे। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा भी रहने वाला है। लेकिन देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि मुश्किल समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों की चिंता करनी चाहिए। वैसे तो परिवार वालों के लिए यहाँ आपको कुछ ज़रूरत से अधिक धन भी खर्च करना पड़ सकता है, और कहीं व्यापार में किसी डील के फाइनल ना होने के कारण आपको निराशा हाथ लग सकती है। परंतु परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि दोस्तों कभी सुख तो कभी दुख जीवन में लगा ही रहता है। इसलिए ऐसे में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि निराशा दुख है, लेकिन उसके बाद आशा भी बनेगी। जो सुख रहेगा उसको समय अच्छा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपका पारिवारिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। यदि आप किसी व्यक्ति से लेन देन करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी लेन देन आप इन 42 दिनों में ना करें, क्योंकि ये धन आपको वापस नहीं मिलने वाला। इस बात को आप पहले ही समझ लें। और देखिए, अगर आपका कोई भरोसे लायक व्यक्ति है जिस पर आपको भरोसा है, उसे आप पैसा दे सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। और परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की व्यवस्था इस समय अवधि में बन रही है। कुछ ऐसे लोग भी आपको बधाई देंगे जो आपकी सफलता से जला करते थे, परंतु अब वो भी समझ गए हैं कि आप बहुत बड़े सफलतादायक इंसान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए अगर उन्होंने अभी आपसे व्यवहार बनाकर नहीं रखा तो ये केवल उनके लिए ही दुखदायी रहेगा। बाकी आप यहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो वो अब समाप्त होगा और उसमें जीत आपको मिलेगी। और यदि आपकी संतान विदेश में पढ़ाई करना चाहती है तो काफ़ी अच्छा ये समय रहेगा। आप ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर न डालें। यदि करवाना भी चाहते हैं तो उनको मनाने की कोशिश करें, उनके साथ पूरी मेहनत करें, तभी ये सफल हो पाएगा। बाकी जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको अपने हर मोड़ पर यहाँ पर प्राप्त होगा। ये आपके लिए कुछ विशेष दिलाने वाला समय है, जहाँ हर तरफ आपकी नई पहचान बनेगी, आपके कार्य की सराहना होगी। किसी सरकारी संस्था से भी आपको दूरगामी लाभ मिल सकता है। और परिवार में यदि कोई तनाव चल रहा था, किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से वो समाप्त होगा और वही माता पिता के आशीर्वाद से किया गया कार्य इस समय अवधि में आपको भरपूर लाभ देगा। तो दोस्तों, ये बड़े ही उत्तम रूप से फलदायक समय है, इसका सदुपयोग आप ज़रूर करें। यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपको व्यवसाय के साथ अन्य घरेलू कार्यों में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। और संतान की तरफ से भी कोई निराशाजनक समाचार आपको अगले 42 दिनों के अंतराल में सुनना पड़ सकता है। ना चाहकर भी कोई गलत डिसीजन आप मत लीजिएगा, नहीं तो ये आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बड़ा उत्तम रहने वाला है। यहाँ बिज़नेस में एक के बाद एक आपकी नई डील फाइनल होगी। काफ़ी फ़ायदा आपको यहाँ मिलेगा, जिस कारण आपको अच्छी संख्या में धन लाभ हो सकता है। परिवार का वातावरण भी ठीक ठाक बना रहेगा। लेकिन यहाँ ससुराल पक्ष से कोई ना कोई सदस्य आपके खिलाफ हो सकता है, जिसका बर्ताव आपको पसंद नहीं आएगा, उससे सावधान आपको रहना होगा। बाकी यहाँ सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में आप सफल रहेंगे। समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कोई पुराना कर्जा है तो वो भी यहाँ आपका उतरता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी कर्जे में इंसान की नींद उड़ जाती है, तो आप पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो कर्जा आप उतार पाएँ, तभी आपको चैन की नींद आएगी। साथ ही एक ख़ास बात यहाँ आपकी बहन के लिए भी होगी,
कि यदि काफ़ी समय से आपकी बहन के विवाह में बाधाएं आ रही थी तो वो बाधाएं भी अब आपकी दूर होंगी। सुख संपन्न विवाह सफल होने के योग यहाँ पर बने हुए हैं, जिससे घर में बेहिसाब खुशियाँ आएंगी। लेकिन दोस्तों, आपको लोगों के बीच अपनी मिसाल बहुत अच्छी तरह से पेश करनी है, तभी आप ऐसे समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। जबकि अगले 42 दिनों के अंतराल में होंगे आपसे ये कुछ गलत काम, परंतु समय रहते आप उन कामों को रोक सकते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए नियमों को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप इस समय अवधि को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।